तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर। तो देखो होलो सिलेंडर क्या होता है, तो होलो सिलेंडर का मतलब है कि अगर आप इसके अंदर करंट दोगे तो करंट कहां पे जाने वाला है, इसकी सरफेस पे जाने वाला है। सिलेंडर के इनसाइड करंट कितना होगा, वो होगा 0, अंदर कोई करंट नहीं होगा। जो भी आप करंट दोगे कहां पे जाएगा, इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए होलो सिलेंडर इज वन टू विच एनी गिवन करंट विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। यानी आप जो भी करंट दोगे वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इसका क्या मतलब है कि देयर इज नो करंट इनसाइड द होलो सिलेंडर, कि होलो सिलेंडर के अंदर कोई करंट नहीं होने वाला। ठीक है, और कंसिडर कर लिया है कि सिलेंडर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और करंट कितना जा रहा है, आई। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेप कंसिडर कर लेता हूं मैं, 3D के अंदर हम क्या ले लेते हैं, सिलेंडर। मैंने कहा कि ये मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक होलो सिलेंडर है। ठीक है, और होलो सिलेंडर के अंदर इसकी ये मान लेते हैं ये इसकी क्या है, एक्सिस है। ठीक है, और इस तरीके से ये मान लेते हैं इसकी क्या है, एक्सिस है, सेंटर के लाइन। और इस एक्सिस के अंदर करंट कितना जा रहा है, आई करंट इसकी एक्सिस के अंदर फ्लो कर रहा है। इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, इसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी, कैपिटल आर। कोई दिक्कत? ठीक है, आप जो भी करंट दे रहे हो वो करंट कहां पे है, वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है इसकी सरफेस पे, अंदर करंट नहीं रहेगा। तो इसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। 3 केसेस बनेंगे, एक तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पे, एक सरफेस पे निकालेंगे, और एक आउटसाइड दी सरफेस निकालेंगे। क्लियर है? तो 3 अलग अलग केसेस की बात करते हैं। सबसे पहला केस हमारे पास बनेगा, वो बनेगा केस 1, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सरफेस। इस सरफेस के अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो यहां पे मान लो कि मैंने कहा ये मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया यहां पे P। इस P पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस कितनी मान लेंगे, स्मॉल r। तो अगर आप देखो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R से क्या होगा, छोटा होगा। यानी ये केस कौन सा बनेगा, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यही बनने वाला है। ठीक है, यहां पे करेंगे क्या, यहां पे हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। इस एम्पीरियन लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आएगा, b इंटू 2πr, b डॉट dl करेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ, और वो b इंटू 2πr के इक्वल आएगा। और एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इसको म्यू नॉट आई के बराबर करेंगे तो अंदर तो करंट ही नहीं है, आई की वैल्यू कितनी है, 0। यानी b डॉट dl किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? यानी अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि B इनसाइड आपके पास कितना होने वाला है, वो होने वाला है 0। और रीजन इसके नीचे लिख लेते हैं, बिकॉज देयर इज नो करंट इनसाइड द होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर के अंदर कोई करंट नहीं है, इसलिए उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। ये आपका केस 1। केस 2 हम कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सरफेस पे। जब सरफेस पे निकालेंगे तो सरफेस पे ही करंट आई, यानी सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। फिर हम थर्ड केस में आउटसाइड की बात करेंगे, तो सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस हमारे पास क्या होने वाला है, केस 2, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। हमें सरफेस के ऊपर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहां पे सेम डायग्राम बना लेते हैं वापस से। यहां पे 3D के अंदर मैंने ये सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ये आपके पास क्या होगा, मैंने कहा ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल होलो सिलेंडर है। इसका अंदर इसके एक्सिस बना लेते हैं। ये आपके पास मान लो इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस के अंदर करंट कितना जा रहा है, आई करंट इसके अंदर फ्लो करने वाला है। और ये इसकी क्या होने वाली है, रेडियस होने वाली है कितनी, कैपिटल R। जब आप सरफेस पे एक पॉइंट लोगे तो इस सरफेस के डिस्टेंस एक्सिस से क्या होगी, स्मॉल r। और स्मॉल r और कैपिटल R इस केस के अंदर और स्मॉल r और कैपिटल R इस केस में क्या होने वाले, इक्वल होने वाले हैं। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल r किसके इक्वल होगा, कैपिटल R के। क्लियर? हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। यानी यहाँ पे एक सर्कुलर एम्पीरियन क्या बना ली, लूप बना ली। इस P पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे किया गया, यहाँ पे स्मॉल लेंथ कंसीडर कर ली dl। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, थीटा क्या आ जाएगा, 0। सर्किल भी अंदर, सर्किल की लेंथ भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ट, करंट ऊपर जा रहा है तो देखो ऐसा थंब रखेंगे और इधर से अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर और सर्किल भी क्या होगा,
इस तरीके से घूमेगा तो वहां पे भी उसकी लेंथ भी अंदर होगी, यानी बी और डीएल के बीच में थीटा कितना होगा 0। क्लियर है। नॉर्मल तरीके से इसका क्या निकालेंगे, बी डॉट डीएल पूरे कॉइल के अंदर पूरे एम्पीरियन लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, एम्पियर के अकॉर्डिंग म्यू नॉट आई के इक्वल कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो निकालते हैं, यानी हमें पी पॉइंट पे अगेन क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, और वो कैसे निकालेंगे, तो वो होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, तो इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा बी डी एल कोस थीटा। पहले नॉर्मल तरीके से निकाल रहा हूँ, थीटा कितना होगा 0, और थीटा 0 होगा तो ये बन जाएगा बी डी एल कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये तो बी तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे डीएल का। ठीक है, सर्किल के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहने वाला है। इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो सर्किल की पूरी लेंथ आएगी, और सर्किल की पूरी लेंथ कितनी होने वाली है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल होगा 2 पाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई कैपिटल आर, यानी बी इंटू क्या आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। ये नॉर्मल तरीके से बी डॉट डीएल निकाल लो। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लो, एम्पियर सर्किटल लूप, इस लूप का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा बी डॉट डीएल वो किसके इक्वल आने वाला है, बी डॉट डीएल वो किसके इक्वल आने वाला है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के, और टोटल करंट कितना आई, इक्वेशन नंबर 2। देखो लेफ्ट हैंड पार्ट दोनों का सेम है, तो राइट भी क्या होगा सेम ही होगा, तो इक्वेट कर देते हैं। तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो b इंटू 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आने वाला है, ये आने वाला है सरफेस पे। क्लियर है। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, करंट भी एक बार जो जा रहा है वो फिक्स जा रहा है, और रेडियस कैपिटल आर भी क्या होने वाली है, फिक्स होने वाली है। सिलेंडर आपने एक बार ले लिया वो फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है, और सरफेस पे ही करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट के साथ साथ क्या आने वाला है, मैक्सिमम भी आने वाला है। ये सेकंड केस। और थर्ड केस के अंदर कहां पे निकालेंगे, आउटसाइड दी सरफेस, यानी आउटसाइड यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, वहां पे एम्पीरियन लूप बनेगी, और उसकी रेडियस कितनी होगी स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर इस बार क्या होगा ग्रेटर देन कैपिटल आर होने वाला है। तो देखो यहाँ पे थर्ड केस की बात करते हैं। केस 3 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दी सरफेस। जब आउटसाइड दी सरफेस की बात करेंगे तो आपका स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। कैसे, देखो यहां पे ये आपके पास सिलेंड्रिकल होलो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक्सिस बना दी इस तरीके से, ये इसकी क्या है एक्सिस है। एक्सिस के अंदर करंट कितना जा रहा होगा, आई करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा, और इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, रेडियस फिक्स है। इसकी एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, आउटसाइड मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, एम्पीरियन लूप बनाओगे सर्कुलर, तो सर्कुलर एम्पीरियन लूप कैसे बनेगी, इस तरीके से यही बनने वाली है। इस एम्पीरियन लूप का क्या निकालेंगे, पूरी लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे इसकी छोटी सी लेंथ ले ली डीएल, बी डायरेक्शन में होगा, थीटा कितना आ जाएगा 0। नॉर्मल तरीके से अगर आप सेम बी डॉट डीएल करोगे तो वो बी डॉट डीएल क्या आने वाला है, बी डॉट डीएल इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी डीएल कोस थीटा, और कोस थीटा कितना है 0, कोस 0 1 हो जाएगा, और बी को बाहर निकालेंगे और डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो इस छोटे वाले ये बड़े वाले सर्किल की पूरी लेंथ आएगी जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, ये क्या होने वाला है 2 पाई स्मॉल आर। किसकी वैल्यू आ गई, बी डॉट डीएल की। इक्वेशन नंबर 1 आया समझ में। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लो, यही बी डॉट डीएल किसके इक्वल होने वाला है, बी डॉट डीएल किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के। अब एक चीज देखना कि यही करंट जो यहाँ पे जो करंट जा रहा है, इसकी सरफेस के अंदर जो करंट जा रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, सेम करंट ही प्रोड्यूस कर रहा है। यानी इस पूरे बड़े वाले सर्किल में या फिर यहाँ पे आप स्मॉल कैपिटल आर रेडियस का सर्किल लो, दोनों में करंट की वैल्यू तो क्या रहनी है, सेम ही रहनी है। यानी यहाँ पे भी क्या होने वाला है, म्यू नॉट आई
इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो b इंटू 2 पाई आर किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट आई के। तो यहां पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास b इंटू 2 पाई स्मॉल आर किसके इक्वल आ रहा है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट की। तो b आउटसाइड आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। और अगर आप स्मॉल आर बढ़ाते जाओगे, देखो स्मॉल आर इंक्रीज करते जाओगे तो b क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आने वाला है, स्मॉल आर आने वाला है। बताओ क्लियर है यहां तक। इसके ग्राफ की बात करते हैं। देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे पहला केस किया हमने, केस 1, होलो सिलेंडर है, करंट आई जा रहा है, रेडियस कैपिटल आर है, इनसाइड हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, इनसाइड करंट नहीं है इसलिए अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, 0 आएगा। फिर हमने सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाला। सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे निकाला, सरफेस पे हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर किया, रेडियस क्या होगी, यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे एम्पीरियन लूप बनाई, उसकी रेडियस स्मॉल आर है, वो कैपिटल आर के बराबर है। इसका एक डीएल कंसिडर किया, स्मॉल लेंथ लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाला, पूरे सर्किल का नॉर्मल तरीके से बी डॉट डीएल निकाला, बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर आएगा। वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के। तो बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। थर्ड केस के अंदर अगर आप देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है आउटसाइड दी सरफेस। कहां पे निकालना है, आउटसाइड दी सरफेस। आउटसाइड पॉइंट लिया, एम्पीरियन लूप बनाई सर्कुलर, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल आर ही हो जाएगी, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। इस लूप का हमने क्या निकाला, बी डॉट डीएल निकाला, तो कितना है, बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, वो भी किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के। दोनों को इक्वेट किया तो कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यानी हमारे पास यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के अंदर देखो 3 फॉर्मूले मेन बने हैं, 3 फॉर्मूले यहाँ पे बनने वाले हैं। और तीनों फॉर्मूले की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मिटा रहा हूं यहां से। तीनों फॉर्मूले की बात करते हैं। आपके पास देखो पहला फॉर्मूला बना, वो बना बी इनसाइड। बी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 0, जब स्मॉल आर क्या था, कैपिटल आर से छोटा था। कैपिटल आर क्या है, रेडियस है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे, बी कहां पे निकाला, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था, तो बी सरफेस पे आया। सरफेस पे कितना आएगा, वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। और बी क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। यही था आपके पास सेकंड। थर्ड हमने बात करी कि जब स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल आर होगा, तो बी कहां पे आने वाला है, आउटसाइड आने वाला है। तो यहां पे क्या निकालेंगे, बी आउटसाइड कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। यानी बी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्मॉल आर के। यही तीनों चीजें आई है, यही तीनों चीजें आने वाली है। ये आपके पास तीनों केसेस बने, 1, 2 और ये 3। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। यानी अगर आप इस तीनों को देखोगे तो स्मॉल आर चेंज होने पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्मॉल आर के चेंज होने पे इनसाइड स्मॉल आर छोटा था, सरफेस पे पहुंचे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, बाहर लिया तो स्मॉल आर कैपिटल आर से भी ग्रेटर हो गया। यानी स्मॉल आर के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे, स्मॉल आर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ये लो, ये स्मॉल आर, ये मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले यहां देखो, इस पॉइंट पे स्मॉल आर कितना है, 0। यहां से देखो आप स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो मान लो किसी पॉइंट पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा, तो ये क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा और यहां स्मॉल आर ग्रेटर हो जाएगा। सबसे पहले जब आपके पास स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और यानी सरफेस पे क्या है, मैक्सिमम है। और उसके बाद क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। और यहाँ इनसाइड कितना है, बी 0। ये ग्राफ बनने वाला है। और अगर आप सेम ग्राफ देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में बना था, होलो स्फीयर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, सेम ग्राफ बना था। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, होलो सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड।